महाराष्ट्र के पदघा में एटीएस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। एटीएस ने छापेमारी की है। आतंकवाद से जुड़े मामले को लेकर के एटीएस की ये छापेमार कार्रवाई हुई। मुंबई धमाकों में दोषी ठहराए गए साकिब के घर पर एटीएस की ये छापेमारी की गई है। तो बड़ी जानकारी इस समय मुंबई से। मुंबई धमाकों में दोषी ठहराए गए साकिब के घर पर छापेमारी एटीएस की तरफ से। कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है इस पर। साल 2017 में सजा पूरी कर जेल से बाहर आया था साकिब। साल 2002 से 2003 में इस दरमियान मुंबई में धमाके हुए। महाराष्ट्र एटीएस ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में ठाणे के पदघा में छापेमारी की है। टीम ने 2002-2003 के मुंबई बम धमाकों में दोषी ठहराए गए सिमी के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन के घर की तलाशी ली। 2017 में अपनी सजा पूरी करने के बाद उसके फिर से कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है एजेंसी को। उन पिछले आतंकी हमलों में कई लोगों की जान चली गई थी। देखिए, सजा काटने के बाद जेल से रिहा हुए साकिब को लेकर के ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। पिछले आतंकी हमलों में आपको बता दें कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि इसके बाद वो पकड़ा गया, उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई और उसे सजा भी हुई। लेकिन सजा काटने के बाद, रिहाई के बाद एक बार फिर कट्टरपंथी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता की आशंका है। और इसी के मद्देनजर थाने के पदघा में साकिब के ठिकाने पर एटीएस की तरफ से छापेमार की कार्रवाई की गई है। 2017 में इसकी सजा पूरी हो गई थी, जिसके बाद साकिब जेल से बाहर आया। और अब जो जानकारी मिल रही है कि एटीएस ने एक बार फिर से साकिब को लेकर के इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, क्योंकि कट्टरपंथी गतिविधियों में एक बार फिर से इसकी एक्टिविटीज नोटिस की गई हैं और इसी आशंका के मद्देनजर उसके विरुद्ध छापेमार कार्रवाई की गई। आतंकवाद से जुड़े एक मामले में ठाणे के पदघा में ये छापेमारी की गई है। मेरे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, साकिब के घर पर एटीएस की छापेमार कार्रवाई, क्या कुछ बरामदगी सिमी के पूर्व पदाधिकारी के घर से? देखिए, सिमी का पूर्व पदाधिकारी होने के साथ साथ 2 आतंकी हमलों में दोषी भी ठहराया गया है साकिब नाचन, और 10 साल की सजा भी हुई थी। लेकिन उसके बाद ये लगातार महाराष्ट्र और देश के एंटी सोशल एक्टिविटीज में लिप्त था, और उन्होंने जिस तरीके से कई जगहों पर उन्होंने कट्टरपंथियों के साथ मिलकर के देश विरोधी साजिशें रची, और उसके साथ साथ कई जगहों पर जो भी तार उसके जुड़े हैं उन सारी चीजों को देख करके ये पूरी छापेमारी हुई है। और खास करके 2017 में सजा इसकी जब पूरी हो गई थी, 2 आतंकी हमले में जब गिरफ्तार हुआ था, 10 साल की सजा हुई थी। उसके बाद ये जब छूटा तो कट्टरपंथी एक्टिविटियों में फिर से शामिल हो गया। और वो जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, उससे एटीएस के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अब उससे जुड़े तमाम सारे जो लोग हैं जो वहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर पाना और उनको अरेस्ट कर पाना। क्योंकि बीच में आपको याद होगा कि कई जगहों पर अलग अलग जो देश विरोधी गतिविधियां हैं और देश में जासूसी करने, वहाँ के सारे जो सेंसिटिव डेटा है उनको लीक करने और पाकिस्तान के तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सप्लाई करने जैसे मामले सामने आए थे। इसके बाद अब साकिब नाचन के घर और आसपास के ठिकानों पर पड़गा में छापेमारी चल रही है। यहाँ पर साकिब नाचन के घर की तलाशी ली गई। अभिषेक, सिमी का पूर्व पदाधिकारी है। हालांकि सिमी अब देश में बैंड आउटफिट है पूरी तरह से, और आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के बाद इसके एग्जिस्टेंस की गुंजाइशें काफ़ी कम है, क्योंकि लगातार कवायद चलती रहती है। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से इसके सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है, क्या ये मुमकिन है कि साकिब नाचन रिहाई के बाद एक बार फिर अपने संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, और जिन लोगों के साथ वो संपर्क में है, क्या उन्हें लेकर के भी इस समय रेड्स या इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है? बिल्कुल, देखिए 2017 के बाद से जब साकिब नाचन बाहर आया, उसके बाद उसने जो कट्टरपंथियों के साथ मिलकर के देश विरोधी
तमाम सारी एक्टिविटीज है उनको ये एक्टिव कर रहा था। और जो बैन होने के बाद जो उसके अलग अलग जगहों पे संस्थाएं थी, लोग थे, उनको फिर से एक्टिव कर रहा था ताकि देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सके। आतंकी हमले के बाद पहलगाम में, उसके बाद जिस तरीके से भारत की सारी जो एजेंसियां हैं वो फिर से इस तरीके से एक्टिव हो गए, क्योंकि महाराष्ट्र की बात जी। करें तो महाराष्ट्र में आतंकी से देखा हुआ है। और साथ ही साथ चूंकि सिमी साउथ से शुरू होकर के महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में वो जिसके पास उसके कॉल ठीक है, डिटेल्स संगठन को फिर से रिवाइव करने की भी कोशिश इसकी तरफ से की जा रही होगी, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। कुछ इसकी गतिविधियों को लेकर के भी आशंका, जिसके मद्देनजर ये रेड्स कंडक्ट की जा रही है। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।